नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने मनपसंद विषय को लेकर। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि मैं क्रिया योगी, हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन चिकित्सा और ज्योतिष का अभ्यास करती हूँ और साथ में मेरा जो जड़ी बूटियों का है वो भी अभ्यास करती हूँ, क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ भी हूँ और मैं आयंगर जी से मैंने योग की शिक्षा ली है। तो आज का जो मेरा है विषय, वो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके विषय में है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिया योग का अभ्यास करें तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, तो अब आज मैं बात कर रही हूँ हिप्नोथेरेपी की, यानी सम्मोहन चिकित्सा। सम्मोहन चिकित्सा का अभ्यास हम बहुत जगहों पर करते हैं, जैसे कि मैंने साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में करा था, जो साइकियाट्रिक पेशेंट थे उनके साथ किया है, और भी बहुत सारे। इवन मैंने जो सम्मोहन चिकित्सा है उसका अभ्यास लोगों की डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि कुछ किसी को आर्थिक चाहिए, समस्या है उसमें मदद चाहिए, तो हिप्नोथेरेपी मदद करती है। जी हाँ, तो आज हम उसी सारी चीज़ों को लेकर आए हैं। तो जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में जो लोग ज्योतिष, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज्योतिषी के पास जाते होंगे और उनसे उपाय पूछते होंगे और उपाय काम करते होंगे, कभी नहीं भी करते होंगे। हाँ, फिर वो आपको कुछ और उपाय बताते हैं। जैसा कई लोग कहते हैं स्टोन्स, महंगे स्टोन्स हैं, कई लोग अलग अलग तरीके की पूजाएं कराते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं हर एक इंसान करवाता है, कभी फ़ायदा हो जाता है, कभी नहीं होता है। लेकिन जो आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो हर हालत में बदलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारी जन्म पत्री होती है, ज्योतिषी लोग जो बनाते हैं जन्म पत्री। तो जन्म पत्री क्या है? हमारे पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ इस जन्म के संस्कार यानी कर्म करे हुए, हम कहते हैं ना कर्म। हाँ, तो वो सारा कैसे हम एक जिंदगी से, जैसे आज जो अभी है, आज हमने कुछ किया, किसी चीज का अभ्यास किया, अच्छा या बुरा किया, उसकी हमारे उसमें एक मेमोरी बन जाती है। वो मेमोरी लेकर, वो मेमोरी एक यानी याददाश्त हमारी जो है वो लेकर हम चलते हैं, और वो मेमोरी एक एनर्जी के रूप में हमारे साथ जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, या जब भी, जैसे आज मैंने कुछ किया, उसका कल कुछ, मान लीजिए मैंने कोई कोर्स करा, कुछ भी, आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ आपके अंदर एक मेमोरी बनी। तो इस तरह से तो हमारे कर्म, हाँ, वो हमारे जो कर्म होते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, कैसे भी कर्म, हमारी सोच भी एक कर्म हमेशा बनाती है। तो ये सारे कर्म जो हैं हमारे उसमें मेमोरी के रूप में रहते हैं, और मेमोरी के रूप में ही हम इनको इसके हिसाब से चलते रहते हैं। इस जन्म के भी होते हैं, और जैसे कई बार आपने देखा होगा कई लोग जन्मजात किसी चीज़ की उनको अपने आप ही प्रतिभाशाली होते हैं, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई डांस करता है, कुछ भी है ना, कोई भी विद्या हो सकती है। तो ये जो सारी विद्याएं हैं, उसी तरह से ये तो चलो विद्याएं, हम खुश हो जाते हैं, पर कुछ लोग जन्मजात अलग क्रोधी होते हैं, ऐसा क्रोध जिनको अपने दिमाग पे वो नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। तो ये सारी चीजें हमारे कर्म है। तो कर्म कहाँ इकट्ठे होते हैं? हमारे कर्म एक मेमोरी यानी याददाश्त के रूप में हमारे उसमें इकट्ठे रहते हैं, और हम उसी हिसाब से एक्शन लेते रहते हैं। तो और जैसे हमने पिछले, मान लीजिए अभी भी, मैं पिछले जन्म में क्यों जाऊं, हमने मान लीजिए कोई चीज़ का अब गलत आदत पकड़ ली कि हमें किसी को हिंसा है, क्रोध है, या चोरी है, कुछ भी आदत हमने पकड़ ली। तो अब हम वो हमें एक हैबिट कैसे बनी है? क्योंकि हमने उसको बार बार किया है, वो हमारे दिमाग में एक इम्प्रिंट बन गया। उसी तरह से जैसे हमने बाकी चीज़ें सीखी हैं कि हम चलते हैं, हम खाना खाते हैं, कपड़े बनाते हैं, जो भी स्किल्स होती हैं, तो ये जो हमारे दिमाग में एक मेमोरी के रूप में रहता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। हाँ, तो ये संस्कार बन जाते हैं। तो ये इस जन्म के भी होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के भी होते हैं। तो पूर्व जन्म के संस्कार आगे बढ़ते हैं,
जैसे हमने पूर्व जन्म के संस्कार जो थे उस हिसाब से हमारा जन्म होता है, उसी समय पर उसी हिसाब से ग्रह होते हैं। उन ग्रह की अपनी अपनी जो क्वालिटीज होती हैं वो हमारे अंदर ग्रह हम देख रहे हैं कि ये क्वालिटीज हमें है, और तो मतलब रिलेट कर रहे हैं। तो अब ये जो सारी मेमोरीज, ये जो ग्रह हैं, हमारे पूर्व जन्म में जो हमने कुछ किया है उसको लेकर हम पैदा हो गए कि ये ऐसा है। उसके बाद हम किस रास्ते पर चलेंगे उसमें भी लिखा रहता है, जिसको हम दशा कहते हैं। तो सारा खेल क्या है, ये जो हमारे कर्म हैं, जो भी काम हम करते हैं अच्छा या बुरा, सारा खेल जो है कर्मों का है कि हमने क्या कर्म सीखा है। तो कई बार क्या होता है कि हम उसको रिपीट करते हैं। हो सकता है एक बार कोई गलत कर्म है, एक बार में हमारा कुछ ना हो, या चोर है तो हम नहीं पकड़े जाएं, या हमने कुछ भी गलत काम किया किसी के प्रति, हम नहीं पकड़े जाएं, हम उस काफ़ी स्मार्ट हैं, हम नहीं पकड़ जा रहे, लेकिन वो रिपीटेड करने की वजह से वो कभी ना कभी हम पकड़े जाते हैं। तो अब ये हम कहते हैं कि जन्मपत्री के रूप में अब क्या आता है हमारे पास, आदतें, है ना। कुछ आदतें हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं, जैसे हमारी चॉइसेस होती हैं, फूड चॉइसेस से हम शुरू करते हैं। जैसे अगर हमारी पत्री में कुछ ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति है, उसका रोल है कि भाई आप मीठा खाएंगे, आपको मीठा पसंद होगा, और मीठा पसंद होगा तो आपको डायबिटीज होगी। उसी तरह से हमारी फूड चॉइसेस बन जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मिलके हम ये करेंगे। हम एक आदत लेके पैदा हुए हैं। अगर मान लीजिए हम बहुत क्रोधी हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, और उसमें हम अंधे हो जाते हैं और हम कुछ भी काम करते हैं, उसका फल जो है हम उस आदत के रूप में उसका कर्म का फल भोगेंगे। हाँ, रिश्ते खराब हो सकते हैं, और कुछ भी कानूनी भी हमारे ऊपर कुछ हो सकता है। तो ये सारे कर्म जो हैं हमारी जन्म पत्री में, अब हम जैसे कहते हैं ना, क्रोध आता है किसी को तो कहते हैं भाई तुम ना ऐसा करो, मोती पहन लो, या फलानी चीज दान कर दो, या ये करो। ये सारी चीजें कहाँ काम करती है? मोती पहनो, हो सकता है काम करता हो तो थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन अगर हम इस चीज को जड़ पर, यानी जो मेमोरी हमारे उसमें बन गई है, हमारी आदतें बन गई हैं, वहां बदलाव लाएं, है ना। सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यकीन मानिए, कारगर, पेटेंट, है ना, पेटेंट दवा नहीं होती, पोटेंट बोलते हैं, हाँ, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो कभी फेल नहीं होती, ऐसी बातें। तो ये जो हिप्नोथेरेपी है, यानी सम्मोहन के द्वारा हम अपनी, और सम्मोहन है, क्रिया योग है, दोनों चीजों के द्वारा हम अपने जो कर्म की जो मेमोरी यानी संस्कार हैं, उनकी उस स्लेट को पूरी तरह से क्लीन स्लेट बना सकते हैं। जब हम क्लीन स्लेट बना लेते हैं और उसमें जो हम अपने नई आदतें, नई चीजें भरते हैं, तो हमारी, कह सकते हैं हमारे ग्रह, हाँ, ये हमारे ग्रह के जो उपाय हैं वो भी वही काम करते हैं। हाँ, इवन जो हमने पत्थर पहनते हैं, मान लीजिए आपको गुस्सा आता है तो आपको उसने पत्थर पहनाया कि भाई आप शांत रहें, मतलब मोती पहनाया, या कुछ भी, मतलब ऐसे पत्थर पहनाते रहते हैं, मून स्टोन है, मोती है। तो अब क्या हो रहा है कि अब आपने मोती पहन लिया, थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है, करे, और नहीं भी कर सकता। हो सकता है आपका क्रोध इतना ज्यादा हो, बेचारा छोटा सा मोती क्या कर लेगा, फिर आप कहते हैं पत्थर बेकार है। तो इससे, इन सारी चीजों के लिए एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी आपके उपाय हैं, आप हिप्नोथेरेपी के द्वारा अपने क्रोध पर, अपने भय पर, अपनी हर आदत को हम चैनलाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इसको खत्म कर सकते हैं, जी हाँ, हमारी जितनी भी आदतें हैं, कोई भी प्रवृत्तियां होती है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, खुशी, ये कुछ भी नहीं बदलता, बस हम उसका इस्तेमाल सीख सकते हैं। हाँ, हम बदलने की बात नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि हम एकदम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, या हम लोभ से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो लोभ की डायरेक्शन है ना, बढ़िया बात। आपको सिर्फ क्रोध से बचाना आपका मतलब नहीं था, हमारा मतलब है उसकी डायरेक्शन बदलना। यही क्रोध अगर किसी के अच्छाई के लिए है, मान लीजिए अगर आपको
कुछ बदलाव लाना है, आप बिल्कुल आपने उस क्रोध को, जैसे मान लीजिए प्रकृति के प्रति आपको लगता है कि ये पेड़ कट रहे हैं, तो उसके प्रति आप एकदम जोश से उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, तो ये क्रोध का चैनलाइजेशन हो गया। हाँ, तो उसी तरह से हम देखिए जो जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं, ये कहीं नहीं जाती, ना जानी चाहिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही क्या है। लेकिन हम इन्हीं आदतों को एक सही दिशा दे सकें, ये हम क्रिया योग और हिप्नोथेरेपी दोनों से कर सकते हैं। हाँ, तो क्रिया योग के लिए मेरे वीडियोस आप देखिए, हिप्नोथेरेपी के लिए अगर आपको लगता है कि आप कुछ बदलना चाहते हैं स्पेशली, या कुछ सेशन चाहते हैं, या खुद हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए और मुझे व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये जो मेथड है, ये मैंने वीडियो काफ़ी दिनों बाद बहुत ज़्यादा मतलब उस पर इंटेंसिव काम करके ये मैंने क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मैं इसका और बेहतर कर सकती हूँ। तो अगर हम क्रिया योग और इसको, तो हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते। कर्म के कौन से बंधन? ये नहीं कि निष्क्रिय होके लेट गए तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए, नहीं। हम कर्म की जो बंधन होते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम इन सब की डायरेक्शन बदल सकते हैं। और इन सब की डायरेक्शन बदल के हम अपनी लाइफ को एक नया अध्याय लिख सकते हैं, बिल्कुल स्लेट को हम क्लीन करके। ये हमारा मकसद होता है हिप्नोथेरेपी से। तो तैयार रहिए, मेरे और भी सेशन आएंगे जिसमें मैं हिप्नोथेरेपी के भी कुछ सेशन हैं भी, अभी आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो हिप्नोथेरेपी, रिलैक्सेशन, इस सब के लिए है। तो खास अगर किसी को चाहिए तो आप मुझसे पेड है, लेकिन वो चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, इतने महंगे उपाय। और एक बार अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि हिप्नोथेरेपी में कैसे अपनी चीज़ें बदलते हैं, फिर आपको बार बार उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी लगता है, आप गोल डिसाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये नहीं कि आज आपको ये वाली दशा है तो आपको ये वाला पत्थर पहनना है, ये वाली दशा आई है तो आपको मालूम है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। हाँ, अगर नहीं भी मालूम है तो वो भी आप अगर हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं, क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। क्रिया योग से भी आप सेम चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिया योग का अभ्यास तो आप मेरे जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनसे करिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपके काम आएगा, और अगर आपको लगता है किसी और को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप उसके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ इसी में आगे, हिप्नोथेरेपी कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।